Brought to you by MDH मसाले। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। यूपी में अवैध कब्जा करोगे तो हर दिन भुगतोगे, और ऐसा भुगतोगे कि पीढ़ियां याद करेंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ कई बार सार्वजनिक मंच से यह संदेश दे चुके हैं, लेकिन कब्जा गैंग है कि मानती ही नहीं। इसलिए एक बार फिर बुलडोजर को मोर्चे पर आना पड़ा, और वो ना सिर्फ आया बल्कि ऐसा तांडव मचाया कि आज शुक्रवार का दिन कब्जा गैंग के लिए ब्लैक फ्राइडे में तब्दील हो गया। अगर किसी माफिया ने कब्जा किया है अगले 24 घंटे के अंदर खाली कर दें, और नहीं खाली करेंगे तो हमें खाली करवाना आता है। किसी सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा किया है तो अवैध कमाई पर अब सरकार का बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर के पंजे का पहला वार, बुलडोजर के पंजे का दूसरा वार, ये तीसरा वार, ये चौथा, और ये पांचवा वार। और ये देखिए कैसे कंक्रीट की मजबूत छत को अपने पंजे से दबाकर बुलडोजर ने उसकी धज्जियां उड़ा दी। बुलडोजर इस मकान को बख्शने के मूड में कतई नहीं है। वो इसकी चिंदी चिंदी बिखेर देना चाहता है, इस स्ट्रक्चर को जमींदोज कर देना चाहता है, क्योंकि ये इमारत अवैध रूप से खड़ी की गई है, वो भी चामुंडा देवी मंदिर की जमीन पर कब्जा करके। मंदिर की कुल 1 बीघा जमीन में से 72 वर्ग मीटर जमीन पर यह कब्जा किया गया है। कब्जा करके मंदिर की जमीन पर 2 मंजिला अवैध धर्मकांटा खड़ा कर दिया गया है। अब 2 मंजिला धर्मकांटे की करीब 100 मीटर लंबी और 4 फीट ऊंची दीवार तोड़ी जा रही है। संभल के सिरसी गांव में चामुंडा देवी के मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जा कर मकान और धर्मकांटा बनाया हुआ था। तमाम कानूनी प्रक्रियाओं के बाद आज इस अवैध जमीन पर, अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। और योगी सरकार के अंदर जहां जहां भी जमीन पर अवैध कब्जा हुआ है वहां पर प्रशासन के द्वारा बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। और यही वजह है कि ये चामुंडा देवी का मंदिर और उसके साथ ही जहां पर अवैध रूप से कब्जा किया गया था वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। जमीन पर कब्जे की शिकायत मंदिर कमेटी ने की थी। इसी के बाद तहसीलदार कोर्ट ने कथित अवैध कब्जेदार मंजर अब्बास को नोटिस जारी किया था। मामले की सुनवाई हुई और फिर 13 मार्च को कोर्ट ने बेदखली का आदेश जारी किया, जिसके खिलाफ मंजर अब्बास जिलाधिकारी न्यायालय में अपील करने पहुंच गया, जिसे 24 जुलाई को न्यायालय ने खारिज कर दिया। इसी के बाद अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इसकी जो है एक फर्द निकलवाई हमने, चामुंडा का थान पहला बना हुआ था बुजुर्गों के ज़माने से। फिर हमने इसकी फर्द निकलवाई तो जिसका गाटा संख्या है 692, उसे दिखवाया तो लगभग 1 बीघा ज़मीन थी वो। उसके बाद यहाँ कूड़ा करकट जो पड़ा हुआ था, गोबर पड़ा हुआ था, भैंसा बंधक रही मंदिर की ज़मीन पे। तो यहाँ पहला पुराना मंदिर भी बना हुआ था, एक समाधि बनी हुई थी। सबसे बड़ी बात जो है इसकी 80सी हुई हुई है, इन्हीं के विभाग के द्वारा तो 80सी हुई हुई है। और 80सी हुई हुई थी तो उसी टाइम निकालते, ग्राम समाज क्यों नहीं निकाली उस टाइम? भाई 80सी हुई हुई है, इसकी 143 हुई हुई है, इन्हीं के विभाग के द्वारा हुई है, SDM साहब ने करी है। प्रशासन मंजर अब्बास के दावों को खारिज कर रहा है। उसका कहना है कि जो भी रजिस्ट्री कराई गई थी वो पूरी तरह से फर्जी थी। कोर्ट में यह साबित हो चुका है और इसीलिए अब मंदिर की जमीन से कब्जा हटवाया जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर का कोई इशू ना हो इसलिए सुरक्षा का भारी बंदोबस्त किया गया था। जो इसके मालिक हैं मंजर अब्बास, उनका कहना है कि उन्होंने बाकायदा इसकी रजिस्ट्री करवाई थी। देखिए, ये जो भी इन्होंने कराई थी वो अवैध है, क्योंकि ये अभिलेखों में चामुंडा के नाम से दर्ज है और सुरक्षित श्रेणी की भूमि होती है, 132 की लैंड होती है। ये इस पे रजिस्ट्री कराने का कोई मतलब नहीं है। संभल में तो बुलडोजर ने अवैध कब्जा जमींदोज कर दिया, लेकिन लखनऊ में ये काम 8 दिन के बाद होगा। कचहरी रोड पर अवैध कब्जा हटाने के लिए नगर निगम प्रशासन ने 100 लोगों को नोटिस जारी किया है। वकीलों के अवैध चैम्बरों को भी नोटिस चस्पा किया गया है। 30 अगस्त से पहले कब्जे न हटाने पर नगर निगम बुलडोजर कार्रवाई करेगा।
एडवोकेट अनुराधा सिंह और देवांशी श्रीवास्तव की ओर से मार्च में दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अवैध कब्जे हटाने के इस आदेश को जारी किया है। इंक्रोचमेंट हुआ है और उसको हटाने के लिए नगर निगम ने नोटिस चस्पा किया है। पुलिस बल भी के लिए भी पुलिस कमिश्नर को नगर निगम ने सूचना दे दी है और 30 तारीख को समय निर्धारित किया गया है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या पिछली बार की तरह इस बार भी वकील प्रदर्शन करेंगे। इस बार 100 लोगों को नोटिस चस्पा दिया गया है। उन लोगों को दिया गया है जो अवैध तरीके से अपना चैम्बर बनाया है, अवैध तरीके से जो लोग नाले और पे अपनी दुकानें बनाए हैं, उन लोगों को नोटिस दिया गया है। इससे पहले 17 मई को नगर निगम की टीम ने पुलिस बल के साथ कब्जे हटाए थे। 72 कब्जे हटाने के दौरान भारी विरोध हुआ था और पुलिस को लाठियां भी भांजनी पड़ी थी। अब एक बार फिर से 100 लोगों को नोटिस जारी हुआ है। संदेश बिल्कुल साफ है, कब्जा कोई भी करेगा वो बचेगा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH कब्जा सिर्फ इंसान ही नहीं करते बल्कि संस्थान भी करते हैं। ऐसा एक संस्थान योगी के बुलडोजर के निशाने पर आ गया। यूपी की मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर 500 करोड़ का बुलडोजर चला है। जी हाँ, 500 करोड़। और दावा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने बरसों से बेशकीमती जमीन पर कब्जा कर अपना बोर्ड लगा दिया था, लेकिन जुमे से ठीक पहले योगी का बुलडोजर आया और मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कब्जे को उखाड़ ले गया। कब्जा कोई भी करेगा, किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। योगी अपनी इस नीति को अक्षरशः अमल में ला रहे हैं। कब्जा कोई भी कर रहा है, उसे योगी नहीं छोड़ रहे। तभी तो इस बार योगी आदित्यनाथ ने जमीन कब्जाने वाली यूनिवर्सिटी को टारगेट पर लिया और अपने बाहुबली को मैदान में उतार दिया। ये बुलडोजर एक्शन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कब्जे के खिलाफ है, जिस पर बरसों से जमीन कब्जे का आरोप है, और उसी जमीन को कब्जे से मुक्त कराने के लिए बुलडोजर बारिश में निकला। खाली जमीन पर चल रहा बुलडोजर दरअसल यूनिवर्सिटी के कब्जे को मिटा रहा है और नगर निगम की लक्ष्मण रेखा तैयार कर रहा है। पुलिस फोर्स भी है, प्रशासनिक अधिकारी भी डटे हैं और इस बंजर जमीन को यूनिवर्सिटी के कब्जे से छुड़ाने में लगे हैं। जमीन भी अनुमान से कहीं ज्यादा, करीब 40 बीघा, जिसकी बाजार कीमत 500 करोड़ रुपए है। लेकिन अब यहां पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बोर्ड उखाड़कर नगर निगम का बोर्ड लगा दिया गया है। हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड में ये संपत्ति दूसरा और बंजर के नाम से दर्ज है और चूंकि उनका कोई इस पर आधिपत्य नहीं है, लिहाजा ये सरकारी जमीन है और इसको हमने नगर निगम को हैंडओवर किया हुआ है। प्रशासन कह रहा है कि ये सारी जमीन सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है, इस पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई हक नहीं है। लेकिन ये बात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रशासन को पच नहीं रही। तभी तो रात में ही यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर नईमा खातून यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और कर्मचारियों की भीड़ लेकर पहुंच गई जमीन पर। जमीन के आगे तारबंदी और नगर निगम का बोर्ड देखकर भड़क उठी। हमारी जमीन पे कोई जबरदस्ती आके कब्जा करेगा, हम चुप थोड़ी बैठ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप है, हम सारी कानूनी कार्रवाई करेंगे इसके ऊपर। जो गलत हुआ है हमारे, हम उसको सुधारेंगे। अगर लैंड रिकॉर्ड में इनको कहते हैं कि हमने अगर कोई चीज गलत चढ़ भी गई है, जिनका ये कहना है कि हमारे में चढ़ गया है उसर बंजर, तो उसको हम करेक्ट करवाएंगे। 500 करोड़ की जमीन पर अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ नगर निगम आमने सामने आ गए हैं। सुबह होते ही यूनिवर्सिटी के लोग सीधे डीएम के दफ्तर पहुंच गए ताकि नगर निगम की कार्रवाई का विरोध जताकर कब्जे से छुड़ाई गई जमीन पर अपना हक जता सके। लेकिन अलीगढ़ डीएम ने जमीन के इस झगड़े को एसडीएम कोर्ट में भेज दिया है। अब दोनों पक्षों को एसडीएम कोर्ट में दस्तावेज दिखाने होंगे। जिसके पास मजबूत दस्तावेज हुआ, जमीन पर उसका मालिकाना हक होगा। तो विश्वविद्यालय की अगर कोई संपत्ति होगी तो विश्वविद्यालय की अगर उसमें आएगी तो विश्वविद्यालय को दिया जाएगा। यदि अगर नगर निगम का पाया जाएगा सही उसमें वो, तो नगर निगम के लिए डिसाइड किया जाएगा। इस वक्त दो यूनिवर्सिटी विवादों में है। पहली है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसके खिलाफ बुलडोजर एक्शन हो गया, और दूसरी है आजम खान की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, जिसमें कई बिल्डिंग्स बिना सरकारी मंजूरी की बनी हुई हैं और उस पर बुलडोजर खतरा अभी बरकरार है। अब दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप जारी हैं। अब ये देखना होगा कि आखिर इस जमीन पर किसका मालिकाना हक रहता है। अब डीएम के दखल के बाद एक कमेटी गठित की गई है
और वो दोनों तरफ से साक्ष्य मांग रही है, उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचेगी। 500 करोड़ की जमीन हाथ से निकलने से एएमयू प्रशासन परेशान है और अब तो जिले के सभी बड़े अधिकारी भी कह रहे हैं कि कागज तो दिखाना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी की राजधानी में बनाई जा रही ब्रह्मोस मिसाइल ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुश्मन को चीर डाला था। अब उसी लखनऊ से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के पाले पोसे शहजाद भट्टी को आतंकी घोषित करने की मांग उठी है। योगी सरकार की तरफ से गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर इसकी सिफारिश की गई और जो दावे यूपी एटीएस ने शहजाद भट्टी और उसके नेटवर्क को लेकर किए हैं, आप ये रिपोर्ट देखकर चौंक जाएंगे। अगर देश की सुरक्षा पर कोई सेंध लगा रहा है, एक सजग नागरिक के रूप में हम मौन बने नहीं बैठ सकते। देश के 14 राज्यों से आईएसआई की कठपुतली शहजाद भट्टी के नेटवर्क से जुड़े 200 से ज्यादा आरोपी अभी गिरफ्तार ही किए गए थे कि यूपी एटीएस ने शहजाद भट्टी के पूरे टेरर प्लान का खुलासा कर दिया। यूपी एटीएस के मुताबिक शहजाद भट्टी उत्तर प्रदेश में अपना नेटवर्क फैलाकर पूरे देश में घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश में है। यानी पाकिस्तान में बैठा शहजाद भट्टी भारत में यूपी को अपने आतंक नेटवर्क का टेरर हब बनाने की फिराक में है। आतंकी भट्टी का टेरर नेटवर्क यूपी या फिर देश के लिए बड़ा खतरा बने, उससे पहले ही योगी उस भट्टी को ठंडा करने लगे। योगी सरकार ने शहजाद भट्टी और उसके नेटवर्क को आतंकी घोषित करने के लिए भारत सरकार को रिपोर्ट भेजी है, क्योंकि जांच एजेंसियों ने माना है कि शहजाद भट्टी का नेटवर्क सिर्फ गैंगस्टर गतिविधियों तक सीमित नहीं है। यूपी एटीएस के चीफ अमिताभ यश ने खुलासा किया है, बीते 4 महीनों में यूपी एटीएस की ओर से शहजाद भट्टी के नेटवर्क के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। यूपी एटीएस के मुताबिक उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में शहजाद भट्टी के नेटवर्क से जुड़े लोगों पर 12 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसमें बिजनौर, गाजियाबाद और हापुड़ के अलावा अकेले लखनऊ में 8 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। मई में यूपी पुलिस ने शहजाद भट्टी से जुड़े 175 संदिग्धों की तलाश में पूरे प्रदेश में छापेमारी की थी। इस कार्रवाई के दौरान नेटवर्क से जुड़े लोगों के बारे में जानकारी जुटाई गई और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी गई। कुछ आतंकी कुछ षड्यंत्र कर रहे थे, लेकिन आपने उनको यहीं पे पकड़ लिया। दावा है कि देश के अलग अलग राज्यों में सक्रिय शहजाद भट्टी का नेटवर्क सिग्नल बॉक्स को उड़ाने, रेलवे ट्रैक को निशाना बनाने और युवकों को बरगलाकर टारगेट किलिंग करवाने की कोशिश में लगा हुआ है। इसके साथ ही आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश भी लगातार जारी है। इसके लिए लगातार सोशल मीडिया के जरिए भारतीय युवकों को जोड़ा जा रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर और बेरोजगार युवाओं को निशाना बनाया जा रहा है। उन्हें पैसे और काम की लालच देकर कट्टरपंथी बनाने का प्रयास जारी है। पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी नेटवर्क द्वारा धन एवं काम का लालच देकर रेडिकलाइज किया जा रहा है। छोटी आतंकी गतिविधियों कराए जाने के बाद उनसे बड़ी आतंकी घटना कराने का प्रयास किया जाता है। उत्तर प्रदेश पुलिस, एटीएस एवं एसटीएफ द्वारा इस नेटवर्क के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में यूपी एटीएस का फोकस शहजाद भट्टी के नेटवर्क को कमजोर करने और उससे जुड़े लोगों पर कार्रवाई करने पर है। शहजाद भट्टी भारत में अपने गुर्गों की फौज तैयार करके देश के खिलाफ इस्तेमाल करने में जुटा है। यूपी एटीएस के मुताबिक युवाओं को बरगलाकर पुलिस, सैन्य प्रतिष्ठान और धार्मिक स्थलों की रेकी करने के निर्देश दिए जाते हैं। इसी के साथ उनके हैंडलर्स युवाओं को बम, हैंड ग्रेनेड और पेट्रोल बम से हमला करने के भी निर्देश देते हैं। यूपी एटीएस की जांच में शहजाद भट्टी के नेटवर्क में शामिल उसके सहयोगियों के नाम का खुलासा भी हुआ है। इनमें कुछ पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी बतौर हैंडलर शामिल रहे हैं। नेटवर्क के सक्रिय सदस्यों में आबिद जट, हम्मान मेमन, जावेद पाकिस्तानी, रजा भाई पाकिस्तानी, अजमल गुर्जर पाकिस्तानी, रशीद भट्टी, राणा हुनैन, मेजर इकबाल, मेजर हमीद और मेजर अनवर प्रमुख हैं। यही हैंडलर भारत की शक्ति माने जाने वाले उसके युवाओं का इस्तेमाल दीमक की तरह करने के इरादे से लगातार एक्टिव है। यही कारण है यूपी एटीएस ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर शहजाद भट्टी को आतंकी घोषित करने की सिफारिश की है। जो राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेगा, हमारे नागरिकों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेगा, तो दुष्ट को दुष्टता जैसा व्यवहार, मुझे लगता है यह आज की मांग है।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात उस लेडी पुलिस अफसर की जिसने वर्दी पहनी तो थी कानून की हिफाजत के लिए, लेकिन फिर उसने उसी वर्दी की आड़ में वसूली का खेल खेलना शुरू कर दिया। खूबसूरत चेहरे और शातिर दिमाग के दम पर इस महिला अफसर ने कानून को ही ठेंगा दिखाना शुरू कर दिया, लेकिन उसके करप्शन का खेल खुल गया और अब कार्रवाई का हंटर चल रहा है। उसने कसम खाई थी अपराध पर नकेल कसने की। और आप अगर गलत कर रहे हो तो हर तरीके से डरने की कोशिश है, क्योंकि हम ये गलत नहीं होने देंगे। उसने वर्दी पहनी थी आम लोगों की हिफाजत के लिए। और आपके तो साथ है पुलिस, आपसे अलग नहीं है, आपके सहयोग के लिए है, आपकी व्यवस्था अच्छी चले इसलिए। लेकिन फिर उसने वर्दी पहनते समय खाई गई कसम भुला दी, वर्दी का मान उतार कर खूंटी पर टांग दिया। उसने कानून से खेलना शुरू कर दिया, खाकी को नोट छापने की मशीन बना लिया। अपराधियों पर शिकंजा कसने की बजाय वसूली का खेल शुरू कर दिया। वर्दी वाली इस वसूलीबाज लेडी अफसर की करतूत आपको बताएं, उससे पहले उसका तारुफ सुन लीजिए। नाम नेहा पच्चीसिया, पद CSP कटनी, निवासी राजगढ़ मध्य प्रदेश। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस खूबसूरत चेहरे के पीछे शातिर दिमाग अपराधी छिपा होगा, जो वर्दी की आड़ में अपराध को अंजाम देने लगेगा। एयर इंडिया में एयर होस्टेस की नौकरी छोड़कर नेहा 2012 में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास कर पुलिस अफसर बनी। एक कर्मठ और जुझारू पुलिसकर्मी के रूप में पहचान बनाई। कोरोना काल में लोगों की सेवा की, पुलिसकर्मियों का हौसला बढ़ाया। लेकिन इसी नेहा पच्चीसिया पर अब जो आरोप लगे हैं वो बेहद संगीन है। नेहा पर हत्या की जांच में लापरवाही का आरोप लगा है। हत्या के आरोपी पर दबाव बनाकर जमीन की सौदेबाजी का आरोप लगा है। 1 करोड़ की जमीन 15 से 20 लाख रुपए में खरीदने का आरोप लगा है। ट्रांसपोर्टर से 30,000 रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगा है। नेहा पर लगे इन आरोपों की विभागीय स्तर पर जांच कराई गई तो आरोप सही पाए गए, जिसके बाद नेहा के खिलाफ कटनी के कुठला थाने में धोखाधड़ी, दबाव बनाने और आपराधिक सांठगांठ की धाराओं में मामला दर्ज किया गया। पुलिस विभाग में नेहा के कार्यकाल की बात करें तो उनकी पहली पोस्टिंग गुना में CSP के तौर पर हुई थी। भोपाल स्थित पुलिस मुख्यालय और खंडवा जिले में भी वो पदस्थ रहीं। मई 2025 में वो कटनी की CSP नियुक्त की गई थी। अब जबकि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं तो CM डॉक्टर मोहन यादव ने सख्त रुख अपनाया है। आनन फानन में उन्होंने CSP नेहा पच्चीसिया को निलंबित कर दिया। 2 सब इंस्पेक्टर और 1 रीडर को भी सस्पेंड कर दिया गया। 1 ड्राइवर और 1 गनमैन पर भी निलंबन की गाज गिरी है। मामला दर्ज होने और निलंबन की कार्रवाई के बाद नेहा के ऑफिस और स्टाफ रूम को सील कर दिया गया है। माना जा रहा है कि दफ्तर में प्रकरण से जुड़े दस्तावेज और दूसरी अहम सामग्री हो सकती है, जिनकी जांच के दौरान जरूरत पड़ सकती है। CSP कार्यालय को सील किए जाने और मुख्यमंत्री के स्तर से निलंबन की कार्रवाई होने के बाद पुलिस विभाग में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। हर किसी की जुबान पर बस नेहा पच्चीसिया और उनकी भ्रष्टाचार पच्चीसी की ही चर्चा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर और उसके आसपास के इलाके में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन को आज एक बार फिर अग्नि परीक्षा से गुजरना था, क्योंकि पिछले शुक्रवार को उन्हें नमाजियों के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ा था। ऐसे में हिंदू पक्ष की तरफ से विशाल हनुमान चालीसा पाठ की अपील की गई थी। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने न सिर्फ शांतिपूर्ण पूजा और नमाज संपन्न कराई, बल्कि दोनों समुदायों के आने जाने के रास्ते को भी अलग अलग करके वहां सुरक्षा बढ़ा दी। देखिए इस रिपोर्ट में। नमाज गौशाला से दूर होना चाहिए और उनका स्थान परिवर्तन करना चाहिए। जुमे की नमाज पर बवाल हो जाता, हंगामा मचता, मध्य प्रदेश का धार जल उठता, क्योंकि हिंदू संगठनों ने पिछले जुमे के अनुभव के बाद यह पोस्टर जारी किया था। पोस्टर में साफ शब्दों में लिखा था, भोजशाला परिसर के पास हो रही नमाज के विरोध में विशाल हनुमान चालीसा का आयोजन किया जाएगा।
पोस्टर के जारी होते ही अतिरिक्त संख्या में पुलिस बल भोजशाला परिसर और उसके आसपास होने वाली नमाज की जगह पर तैनात हो गया। पुलिस कर्मियों ने सुबह से ही मोर्चा संभाल लिया। परिसर की एंट्री पर एक दो नहीं बल्कि कई सारे बैरिकेड्स लगा दिए गए और अंदर जाने के रास्ते को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। एक तरफ हिंदू भोजशाला परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे तो पास ही में मुस्लिम नमाज अदा कर रहे थे। पूरे नमाज स्थल को कवर कर दिया गया था। ऐसे में पुलिस प्रशासन के अधिकारी और पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद रहे, यानी शुक्रवार को धार में एक बार फिर प्रशासन की कड़ी परीक्षा थी, क्योंकि पिछले शुक्रवार को मुस्लिम समाज के लोगों के दरगाह की ओर आने जाने के दौरान भोजशाला के बाहर के रास्ते से आवागमन को लेकर तनावपूर्ण स्थिति बनी थी। हिंदू समाज ने आरोप लगाया था कि मुस्लिम समाज के लोगों के आने जाने की वजह से करीब 45 मिनट तक उन्हें परेशानी हुई थी। पिछले शुक्रवार के दिन भी यहाँ पर नमाजी इसी रास्ते से अंदर होकर गए थे, जिसका विरोध हिंदू समुदाय के द्वारा करा गया था और कहा गया था कि हिंदू समुदाय के लोगों को बंधक बना दिया गया था। लेकिन आज प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया है और इसी रास्ते पर आप देख पाएंगे 2 पुलिसकर्मी भी बिठा दिए गए, साथ ही बैरिकेडिंग कर दी गई है। इस बार दोनों धार्मिक आयोजनों को लेकर किसी भी तरह के टकराव या तनाव की स्थिति न बने, इसके लिए पुलिस प्रशासन की रणनीति तैयार थी। हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग अलग आने जाने की व्यवस्था की गई। विवादित मार्ग को पूरी तरह बंद कर दिया गया। करीब 1000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। मोबाइल पुलिस वैन और पैदल पेट्रोलिंग टीम निगरानी कर रही थी। ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी कैमरों की भी नजर थी। भीड़ भाड़ वाले संवेदनशील पॉइंट्स पर तैनात पुलिसकर्मियों को बॉडी वॉर्न कैमरा दिए गए थे। भोजशाला के आसपास जो इनर गार्डन है उस पर भी सुरक्षा व्यवस्था लगाई थी। साथ ही सीसीटीवी, ड्रोन और मोबाइल पेट्रोलिंग और मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग के माध्यम से भी शहर में लगातार भ्रमण किया जा रहा है। नमाज और पूजा दोनों के सेपरेट एग्जिट और एंट्री होना चाहिए, उसी का पालन किया गया। इसी का नतीजा रहा कि शांतिपूर्ण तरीके से नमाजी नमाज अदा कर लौट गए। हिंदुओं ने भी भोजशाला परिसर को शंख, मंजीरों, तालियों और हनुमान चालीसा पाठ से गुंजायमान कर दिया। सरस्वती मां की मूर्त के सामने उपस्थित मौजूद श्रद्धालुओं ने वीर बजरंगी को पुकारा और मांग वही रही, नमाज का स्थान भोजशाला परिसर से दूर रखा जाए। नमाज यहाँ से दूर होना चाहिए और इनके लिए 4 रास्ते दरगाह में प्रवेश करते हैं, जिससे हिंदुओं को अंदर रोक दिया जाता है। नमाज की जगह जो है वो गलत जगह है। जो नमाज दूर कराई जाए या परिसर की जगह परिसर से दूर नमाज करवाई जाए। जुमे की नमाज बनाम हनुमान चालीसा जैसा माहौल था। पुलिस के सख्त इंतजाम के चलते वहां पूजा भी हुई और इबादत भी। कमल, जी मीडिया, धार। राजस्थान के जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी के स्कूलों का दौरा करने का विरोध शुरू हो गया है। यहां के रामपुरा गांव में एक सरकारी स्कूल के दौरे पर सीजेपी के कार्यकर्ता जैसे ही पहुंचे, गांव के लोगों ने कार्यकर्ताओं का विरोध करना शुरू कर दिया और उन्हें तुरंत वहां से भगा दिया। लेकिन सीजेपी इस हमले के पीछे बीजेपी का हाथ होने का आरोप लगा रही है। सीजेपी कार्यकर्ताओं को पीट पीट कर भगाया जा रहा है। सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका और उनके साथियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। सीजेपी कार्यकर्ताओं पर पथराव किया जा रहा है। धक्का मुक्की की जा रही है। सीजेपी की महिला समर्थकों पर गांव की महिलाएं मिट्टी फेंक रही हैं। यह हमला, पथराव, धक्का मुक्की की तस्वीरें राजस्थान की राजधानी जयपुर के रामपुरा गांव की, जहां स्कूल की मरम्मत के लिए पहुंचे कॉकरोचों की मरम्मत गांव वालों ने कर डाली। मामला रामपुरा गांव के इस सरकारी स्कूल से जुड़ा है। इस सरकारी स्कूल की बिल्डिंग जर्जर हो गई है। स्कूल को बच्चों के लिए बंद कर दिया गया है। स्कूल को 50 मीटर दूर एक बाड़े में शिफ्ट कर दिया गया है। बच्चे टीन शेड के नीचे पढ़ाई कर रहे हैं।
लेकिन गांव वालों का कहना है कि वो खुद ही स्कूल को ठीक करवा लेंगे। सरकार ने मरम्मत के लिए 12.5 लाख रुपए मंजूर भी कर लिए हैं। किसी भी बाहरी व्यक्ति को आने की जरूरत नहीं है। हमारा स्कूल जो जर्जर स्थिति में था, सरकार और स्थानीय एमएलए से हमने इसके लिए मांग करी और माननीय विधायक महोदय ने इसके लिए फंड भी पास कर दिया और उससे गांव वाले संतुष्ट है। अपनी राजनीति चमकाने के लिए यहाँ कोई राजनीति का अखाड़ा नहीं बढ़ने देंगे। ये कॉकरोच जनता पार्टी ये अपने को देश में चमकाना चाहते हैं, कैसे भी अपना राजनीति अखाड़ा अखंडा चलाना चाहते हैं। दरअसल 17 अगस्त को शिक्षा विभाग ने राजस्थान के सरकारी स्कूलों में मीडिया की एंट्री पर पाबंदी लगा दी। 20 अगस्त को सीजेपी ने बगरू के रामपुरा और वाटिका के पास 2 सरकारी स्कूलों के निरीक्षण का ऐलान किया, जिसके बाद अगले ही दिन सीजेपी कार्यकर्ता रामपुरा गांव पहुंच गए और ये पूरा बवाल खड़ा हो गया। आशुतोष रांका के वहां पहुंचने के बाद गांव वालों ने सीजेपी के विरोध में नारे लगाए और धक्का मुक्की, पथराव और मारपीट करते हुए उन्हें बाहर खदेड़ दिया। वापस वो चले गए। 2 घंटे बाद में हथियारों के साथ में सीजीपी वाले यह गांव में एंट्री करने की कोशिश की। उसके बीच बचाव में हमने हमारी सुरक्षा के लिए एकता करके उनको खदेड़ के भगाया। इस विरोध के दौरान कुछ गाड़ियों के शीशे टूट गए। सीजेपी का आरोप है कि उनके कुछ कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं। आशुतोष रांका का आरोप है कि मारपीट करने वालों में बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल थे, लेकिन गांव वाले इन आरोपों को झुठला रहे हैं। देखिए, ऐसा ये सब झूठी है उनकी। आप जानते हो कि जहाँ भी सीजेपी का जो प्रदर्शन होता है उसमें झूठ का सहारा लेके वो केवल और केवल अपनी राजनीति चमकाने का कार्य करते हैं। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH brought to you by MDH मसाले।